दिस इज पार्ट 3 ऑफ कोग्निटिव बियासिस। अब तक तुमने देखा कि तुम्हारा ब्रेन फैक्ट्स को भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और लोगों को भी, लेकिन अब जो बियासिस आने वाले हैं वो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और पसंद को भी साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 7 स्पॉटलाइट इफेक्ट। एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और वो सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, सबने मेरी नर्वसनेस देख ली होगी। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद उसके दोस्त ने कहा प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बस थोड़ी सी जल्दी बोल रहे थे। जिस गलती को वो पूरी क्लास का सेंटर समझ रहा था, ज्यादातर लोगों ने उसे नोटिस ही नहीं किया। ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट। Science behind spotlight effect, साइकोलॉजिस्ट थॉमस ग्लिविच, विक्टोरिया मैडवेक और केनेथ सेविट्स्की ने रिसर्च में पाया कि लोग अपनी अपीयरेंस और मिस्टेक्स को दूसरों की नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हर इंसान अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतना बिजी होता है कि वो तुम्हारी हर छोटी चीज़ को नोटिस नहीं करता। रियल लाइफ में हम देखते हैं शर्ट पर छोटा सा स्टेन, पब्लिक स्पीकिंग में एक लफ्ज़ भूल जाना या इंस्टाग्राम पोस्ट के लाइक्स बार बार चेक करना। ये सब दरअसल स्पॉटलाइट इफेक्ट्स की एग्जांपल हो सकती हैं। मेरी बात याद रखो, तुम अपनी कहानी के हीरो हो, लेकिन हर किसी की कहानी में नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी चीज़ पर आसानी से यकीन नहीं करते, तो अगला ब्यास शायद तुम्हें सरप्राइज कर दे। चैप्टर 8 बैरनम इफेक्ट। एक मेला लगा हुआ था। एक स्टॉल पर बोर्ड लगा था, अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ 2 मिनट में जानिए। और ज़्यादातर लोग हैरान थे। ये रिपोर्ट तो बिल्कुल मेरी लाइफ डिस्क्राइब कर रही है। बाद में पता चला सबको एक ही रिपोर्ट दी गई थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, साइकोलॉजी की मशहूर रिसर्च से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इसको बैरनम इफेक्ट या फोरर इफेक्ट कहते हैं। इसके पीछे की साइंस जानते हैं। 1948 में साइकोलॉजिस्ट बर्ट्राम फोरर ने स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। बाद में सबको एक ही जेनेरिक डिस्क्रिप्शन दी। फिर उसने पूछा कि रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है। अक्सर स्टूडेंट्स ने उसे बताया कि रिपोर्ट तो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि स्टेटमेंट इतनी जनरल थी कि लगभग हर इंसान पर फिट बैठती थी। रियल लाइफ कुछ एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, जेनेरिक पर्सनैलिटी क्विज़ेस, फॉर्चून टेलिंग, वैग मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स, ये सभी दरअसल इसकी एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब है हर इम्प्रेसिव स्टेटमेंट पर्सनल नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ इतनी जनरल होती है कि हर कोई उसमें खुद को देख लेता है। अब बचा है वो ब्यास जो सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस तक हर जगह नजर आता है। चैप्टर 9 ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट। एक नया इन्वेस्टर डुओ मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, 3 आर्टिकल्स पढ़ता है और अगले दिन लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहता है मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं। अजीब बात है ना, जिसे काम ज़्यादा पता होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और जिसे ज़्यादा से भी ज़्यादा पता होता है वो अपनी लिमिट्स को भी समझता है। इसको कहते हैं ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में साइकोलॉजिस्ट डेविड ड्यूनिंग और जस्टिन क्रूगर ने रिसर्च में पाया कि लो स्किल्ड लोग अक्सर अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी मिस्टेक्स को पहचानने के लिए भी रिक्वायर्ड नॉलेज होती ही नहीं। रियल लाइफ में हम देखते हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, फेक फाइनेंशियल गुरुज, बिना ट्रेनिंग के हेल्थ एडवाइस देने वाले लोग और हर टॉपिक पर ओपिनियन देने वाले लोग दरअसल इस इफेक्ट का शिकार होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है इंसान जितना सीखता है उतना ही उसे पता होता है कि उसके वो बहुत कुछ सीखना है। रियल कॉन्फिडेंस लर्निंग से आता है, बातें करने से नहीं आता। और अब आखिरी ब्यास जो कंपनीज हर रोज तुम्हारे खिलाफ यूज करती हैं। चैप्टर 10 मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। एक गाना पहली बार सुनकर तुम्हें एवरेज लगा, एक हफ्ते बाद वही गाना तुम बार बार सुन रहे हो। एक ब्रांड का लोगो तुम रोज देखते हो और शॉपिंग के वक्त बिना सोचे वही ब्रांड चूज कर लेते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। साइंस बिहाइंड मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। 1968 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ोजैक ने रिसर्च में देखा कि किसी चीज़ को जितने बार हम देखते हैं उतना ही वो हमें फेमिलियर लगती है, और ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को नेचुरली ज़्यादा पसंद करता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं टीवी कमर्शियल्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम रील्स के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स और ब्रांड लोगोस। कंपनीज जानती हैं अगर वो बार बार तुम्हारे सामने आएंगी
तो तुम उन्हें ट्रस्ट करने ही लगोगे। अगली बार जब तुम किसी चीज़ को पसंद करो, खुद से पूछो क्या मुझे ये वाकई पसंद है या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इससे बहुत एक्सपोज हुआ हूँ या इसे बहुत बार देखा है। अब हमने 10 कॉग्निटिव बायसेस को अच्छे से पढ़ लिया है और शायद एक बात तुमने नोटिस की होगी, हमारा ब्रेन झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो हमेशा पूरी सच्चाई भी नहीं दिखाता। वो शॉर्टकट्स बनाता है, पैटर्न्स ढूंढता है और कभी कभी रियलिटीज को इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि तुम गलत डिसीजंस को भी सही समझने लगते हो। जिस दिन तुम अपने ब्रेन के इन शॉर्टकट्स को पहचान लोगे, उस दिन तुम सिर्फ बेहतर डिसीजंस ही नहीं ले पाओगे, बल्कि लोगों को, खुद को और इस दुनिया को भी एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चैलेंज, इन 10 कॉग्निटिव बायसेस में से कौन सा बायस तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और क्यों किया है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच के एंगल थोड़ा सा भी बदला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में ह्यूमन साइकोलॉजी और हिडन सीक्रेट्स को फुली एक्सपोज करेंगे। और मेरी बात हमेशा याद रखना, सबसे मुश्किल जंग दुनिया से नहीं अपने ही दिमाग से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।